मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भवतां भवतीनां च सुस्वागतं हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि शास्त्रेष्वं श्री यूट्यूब समूहे। अद्य भवतां समक्षे उपस्थापयामि वेदांत सार विषय प्रवेशः। मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे शास्त्रीय शिवम श्री यूट्यूब चैनल में। और मेरा द्वितीय चैनल का नाम है, जो दूसरा मेरा चैनल है संस्कृत तक, उस पर भी आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हैं। आप लोगों के समक्ष मैं आज वेदांत सार के कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा। जो विषय सार अर्थात विषय प्रवेश जो एक टॉपिक है, उस विषय प्रवेश पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके लिए मैं उपस्थित हुआ हूं, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। अखंडम सचिदानंदम वांगमनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धये। अखंडम सचिदानंदम वांगमनस गोचरम आत्मानमखिलाधारमाश्रये अभिष्ट सिद्धये। अर्थतोप्यद्वयानंदानतीतद्वैत भानतः गुरूनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ही अर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनाः। अब यहाँ पर मित्रों इन्होंने एक स्तुति की। स्तुति इस प्रकार से की, जब हम किसी भी ग्रंथ का निर्माण करते हैं, जब हम कोई नूतन कार्य करते हैं, तो निर्विघ्नता की समाप्ति हेतार्थ के लिए, अर्थात ये कार्य हमारा निर्विघ्नतया संपन्न हो जावे, इसके लिए हम देवताओं की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। तो ये भी यहाँ पे स्तुति वंदना करते हैं। हम लोग मेन जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये मंगलाचरण हो गया निर्विघ्न समाप्ति के लिए। अब आगे अनुबंध चतुष्टय की ये चर्चा करते हैं। अनुबंध चतुष्टय क्या है? अनुबंध चतुष्टय के विषय में बताते हैं। पहले कहते हैं कि वेदांत क्या है। कहते हैं वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, अर्थात जो वेदांत है वह क्या है? उपनिषद प्रमाण है। उपनिषद का जो प्रमाण है वही वेदांत है। कहे तदुपकारणी शारीरिक सूत्रादीनि च, कहे उपनिषद प्रमाण का नाम ही वेदांत है। शारीरिक सूत्रादि अन्य ग्रंथ उसके उपकारी अर्थात सहायक हैं, उसके उपकारी अर्थात सहायक है। तो इसलिए क्या कहें पंक्ति में? कहे वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च। आगे क्या कहें? अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबंधैः तद्वता सिद्धेः न ते पृथक आलोचनीयाः। कहें यह वेदांत का जो प्रकरण ग्रंथ होने के कारण इसके अनुबंध भी वही हैं जो उनके होते हैं, इसलिए उनकी पृथक आलोचना की आवश्यकता नहीं है। कहें अस्य इस वेदांत प्रकरणत्वात्, इस वेदांत प्रकरणत्वात् प्रकरण से तदीयैः एवं अनुबंधैः तद्वता सिद्धेः, उसी प्रकार सिद्धता प्राप्ति होती है। न ते पृथक आलोचनीयाः, इसकी पृथक से आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। कहें फिर कहें तत्र वह अनुबंधो नाम, वह अनुबंध किस प्रकार? कहें अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। कहें वह अनुबंध किस प्रकार से है? तो कहें तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। कहें अनुबंध कितने हैं? 4 अनुबंध बताए इन्होंने। अनुबंध के विषय में अधिकारी हो गया, विषय हो गए, संबंध हो गए और प्रयोजनानि। अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तर्हि वेदांत अध्ययनस्य कः अधिकारी भवति? वेदांत अध्ययन का कौन अधिकारी हो सकता है? अब इसके लिए अधिकारी का निरूपण करते हैं, अर्थात अनुबंध चतुष्टय के प्रथम अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हैं, जो कि अधिकारी है। कहें अधिकारी क्या है? अधिकारी कौन हो सकता है? वेदांत वेद इत्यादि का अध्ययन करने का अधिकारी किसे हम मान सकते हैं? तो कहें वेदांतो अधिकारी तुम विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिकताखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरः नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमसतया नीतांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। कहें अधिकारी वह है जिसने विधिवत वेद वेदांगों का अध्ययन किया हो, जिसने विधिवत वेद वेदांगों का अध्ययन किया है और उसका अध्ययन करने के फलस्वरूप समस्त वेदार्थ प्राप्त हो गया है, अर्थात वेदों के अर्थों को भी प्राप्त हो गया, जान लिया है। उसने इस जन्म में अथवा
अस्यामेव जन्मनि अस्यामेव पाणिग्रहत्याम न तत्र तु किम अस्ति, उसके इस जन्म में अथवा अन्य जन्मों में काम्य तथा निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दिया हो और फिर नित्य नैमित्तिक जो नित्य नैमित्तिक नित्य कार्य जो है नैमित्तिक कार्य हैं और प्रायश्चित जो है उपासना है अनुष्ठान इत्यादि है, इन समस्त पापों अनुष्ठानों से समस्त पापों का नाश करके अंतःकरण को अत्यंत निर्मल कर लिया हो, ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ही अधिकारी है। कहें कि जो व्यक्ति जो मानव जो अधिकारी वही हो सकता है जिसने जो नित्य संध्या इत्यादि करता हो, जो नैमित्तिक कार्य हैं, अभी आगे आएगा कि नित्य कार्य क्या है, नैमित्तिक कार्य क्या है, प्रायश्चित कार्य क्या है, क्या उपासना क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे। क्या है कि ये जो कार्यों से अनुष्ठान इत्यादि करके अनुष्ठान इत्यादि का जो फल है उसको प्राप्त करके अपने समस्त पापों का निवारण कर लिया हो। अच्छा, समस्त पापों का जो उसके समस्त पाप हैं उस पापों से वह मुक्त हो गया हो, ऐसा व्यक्ति ऐसा मानव वही अधिकारी हो सकता है। इसलिए जो हमारे नित्य नैमित्तिक कार्य हैं उनको करना चाहिए। कहे काम्यानि काम इत्यादि क्या है, कहे काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, कहे काम्य कर्म ज्योतिष्ट होम इत्यादि यज्ञ कर्म है जो स्वर्ग इत्यादि इष्ट पदार्थों की प्राप्ति करने के साधन होते हैं। और कहे काम्य कर्म क्या है, कहे ज्योतिष्टो मेन स्वर्ग कामो यजेत, यथा स्वर्ग की कामना रखने के लिए ज्योतिष्ट होम यज्ञ करना चाहिए। कहे निषिद्ध कार्य क्या है, कहे नरक आद्यानिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि, कहे निषिद्ध कर्म में है ब्राह्मण की हत्या करना आदि जो नरक अनिष्टों के कारण है। कहे नित्यानि नित्य कार्य क्या है, कहे नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, कहे नित्य कर्म में वे हैं जिनके न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है और संध्यावादी ऐसे कर्म हैं, संध्या इत्यादि ऐसे कर्म हैं, देव की आराधना इत्यादि ऐसे कर्म हैं जिनको हमको नित्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए। तो कहे नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। नैमित्य कार्य क्या कहें कि नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यानुबंधेन जातिष्ठ्यादीनि, कहे नैमित्तिक कर्म पुत्र जन्म आदि के समय जातिष्ठि आदि करना, अर्थात जातक के जो जितने भी संस्कार होते हैं पुत्र के जन्म इत्यादि के समय से लेकर के उस कार्य को भी करना चाहिए। तो कहें क्या प्रायश्चित कार्य कौन कौन से, क्या प्रायश्चित पापक्षय साधनानि चंद्रायणादि, क्या हमारे द्वारा जो पाप हो जाते हैं उनका हमको प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित कर्म पाप क्षय के साधन है, जैसे चंद्रायण आदि में व्रत में जो तपस्या की जाती है वह। क्या उपासना क्या है, क्या उपासना ने सगुण ब्रह्म विषय मानस रूपाणी व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादिनी, क्या उपासनाएं सगुण ब्रह्म के विषय में मानस व्यापार या चिंतन है, जैसे सांडिल्य विद्या आदि। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कहीं एतेषां नित्यादि नाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तु चित्तैकाग्रम तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन बृहदारण्यकोपनिषदि इत्यादि श्रुतेः। तमसा कलमशं हन्ति मनुस्मृति इत्यादि स्मृतेश्च। नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानां तु आवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्तिः कर्मणा पितृलोकः विद्यादेवलोकः बृहदारण्यकोपनिषदि इत्यादि श्रुते। अब साधन चतुष्टय के बारे में चर्चा करते हैं। अब साधन आप लोगों ने अभी तक ये जाना कि अधिकारी क्या है, तो अधिकारी के बाद अब साधन चतुष्टय क्या है, साधन चतुष्टय की चर्चा करते हैं। तो क्या है साधन चतुष्टय वह है कि साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेकः इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः समदमादि सठ संपत्ति मोक्षतानि। क्या कहें, विवेक यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, अर्थात विवेक विराग समदमादि जो सठ संपत्ति हैं और मुमुक्षत्वानि, ये क्या है, चार हैं जो साधन चतुष्टय के नाम से। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, चार ये जो है साधन चतुष्टय के नाम से हैं। क्या कहें, विवेक हो गया, विराग हो गया और संपत्ति हो गई और मुमुक्षत्वानि, ये चार क्या है, साधन चतुष्टय हैं। कहें के साधन चतुष्टयः भवन्ति, दे देगा ऑप्शन में चार ऑप्शन, कौन कौन सा दे देगा, विवेक, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, और कुछ दे देगा, दंड दे देगा, अर्थ संग्रह, कुछ भी एक टॉपिक और दो टॉपिक कुछ भी दे देता है। एक टॉपिक बस आपको मिलना चाहिए उसमें से। तो जब आपको पता रहेगा कि विवेक और विराग, संपत्ति, मुमुक्षत्व, ये चार क्या हैं, साधन चतुष्टय हैं। अनुबंध चतुष्टय कौन से हैं, अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। कहें अनुबंध क्या है, अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, ये चार क्या हैं, साधन चतुष्टय नहीं अनुबंध चतुष्टय हैं। और ये चार क्या हैं, साधन चतुष्टय। कौन कौन से, कहें साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेकः
पहला हो गया विवेक, यहाँ मुद्रार्थ फल बहु विराग, दूसरा हो गया विराग, तीसरा क्या है समदमादि षट संपत्ति, चौथा क्या है मुमुक्षत्वानि। इस प्रकार से 4 साधन चतुष्टय हैं जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वॉच करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ मैं आप लोगों को ज्ञान अर्जन करा रहा हूं या जो कुछ भी हमारे पास स्मृति स्वरूप में है उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाने का एक प्रकल्प अपना रहा हूं, तो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी जहां तक मैं समझता हूं। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग प्रतिक्रिया में अवश्य बताएं, प्रतिक्रिया से ही मुझे एक आत्मबल मिलता है, तो आप लोग प्रतिक्रिया देना ना भूलें। इसलिए किसी भी कार्य को करते हैं तो फीडबैक की आवश्यकता होती है। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं।